Starting in the name of Allah, who is the merciful and almighty, who is the supercalifragilistic, explanations omnipotent and omnipresent. Today, I'm here just in order to clear your all doubts regarding physics and its major topics, which is measurement. हमारे पास फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो है क्या है, मेजरमेंट। अभी हमारे पास मेजरमेंट क्या है, ठीक है। तो आज मैं आपको टीच करता हूँ कि हमारे पास मेजरमेंट क्या है। Let me to get the ball rolling or to commit the topic that is measurement। हमारे पास मेजरमेंट है क्या। To compare unknown quantity with the known quantity is called measurement। उर्दू में मेजरमेंट का लिटरली मीनिंग है पैमाइश। अभी हम आते हैं कि हमारे पास टू कंपेयर, हम लेते हैं अननोन क्वांटिटी, नामालूम मिकदार, एक नोन क्वांटिटी के साथ, एक मालूम मिकदार के साथ लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। अभी पता नहीं है कि स्टूडेंट का मार्क्स कितना है, तो मैं ये एक मालूम स्केल के साथ लेते हैं और इसका मास कंपेयर करते हैं। वो हमें जो मालूम मिकदार है, नामालूम मिकदार मालूम मिकदार के साथ लेते हैं और इसका जो हम नाप तोल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्या। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन था कि हमारे पास फिजिकली क्वांटिटी और एक हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो हमारे पास मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल होता है। मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल। फिजिकल क्वांटिटी हैज फिजिकल क्वांटिटी। सिंपली इट कैन बी measurable and observable, is known as physical quantity। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है जो हम मेजर भी कर सकते हैं, मतलब पैमाइश भी कर सकते हैं और मुशाहिदा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं है कि इस गाइड का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसका हाइट कितना है, तो हम फुट से लेते हैं, फुट से हम इसका कंपेरिजन करते हैं कि हमारे पास एक नामालूम, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये ऑफिस हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है ना। जब हम कपड़े बनाते तो इसका हम मेजरमेंट देते हैं कि नहीं, वो कपड़ों वाला जो मेजरमेंट लेता है कि नहीं, टेलर हमारे पास इसका हम मेजरमेंट हम लेते हैं कि नहीं, वो मेजरिंग टेप के साथ हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकली क्वांटिटी। हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी, यानी मतलब इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मेजरमेंट और इसका वाइड ईच एंड एवरीथिंग हम इस मालूम कर सकते हैं। ये भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, ये डोर भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, ये ग्लासेस भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। वो चीज जिसका हम नाप तोल कर सकते हैं वो हमारे पास क्या हो सकता है, इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मेरा मेजरमेंट हो सकता है, बिल्कुल। हम जब वॉच का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका सर्कल कितना है, डायमीटर कितना है, सेंटीमीटर कितना है, सब कुछ हम इसका मेजरमेंट ले सकते हो। तो हमारे पास फिजिकली क्वांटिटी और दूस क्वांटिटी व्हिच कैन बी measured and observed is known as
फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, स्टूडेंट्स में प्रश्न दिया कि सर वो कौन सा चीज है जिसका हम मेजरमेंट और हम ऑब्जर्वेबल नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल पता है आपको इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास सपोज के इन असल एनिमिटी हमको पता है किस चीज को कहते? दुश्मन या लाइक वो चीज जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई लव यू, कितना? 2 किलो 3 किलो 4 किलो कितना लव करती है? तो लव हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, वो चीज जिसका हम मेजरमेंट नहीं दे सकते हैं, वो जस्ट एक आइडिया है। मैं कहता हूँ आई हेट यू, कितना? 2 किलो 3 किलो 4 किलो कितना हेट करते हैं, नफरत करते हैं। तो वो चीज जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसको हम फिजिक्स में नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, अच्छा चलिए, और आज को मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास है एक डायनामिक है और एक हमारे पास किनेमेटिक है। हु कैन टेल मी डायनामिक क्या चीज है? प्लीज। वेरी गुड। मोशन। और किनेमेटिक क्या चीज है? क्या है? वेरी गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट, वेल डन। अच्छा, लेट मी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। प्लीज रिमूव इट। हरित चावश जी सर। आपको पता है कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डायरेक्शन क्या है। 2 पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक है क्या डायरेक्शन और एक है हमारे पास मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन क्या है? एक खास पॉइंट होता है, एक खास पॉइंट होता है। डायरेक्शन क्या है? एक स्पेसिफाइड रास्ता होता है। मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ कि पहला जगह जो आपका डेस्टिनेशन क्या है, उस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो इसके लिए मैं एक खास डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप? मैं क्लास से एग्जिट होता हूँ, मैं क्लास से बाहर जाता हूँ, तो मेरे लिए डायरेक्शन क्या है कि आप सीधा जाऊंगा, तो ये एक डायरेक्शन तो क्या है? ये डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डोर नहीं है और वहां पे डोर है, तो मेरा डायरेक्शन मैं इस साइड पे जाऊंगा और डोर से एग्जिट हो जाऊंगा क्लास पे। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं डायरेक्शन। और एक हमारे पास है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या चीज है? प्लीज प्लीज वेरी गुड, जबरदस्त। नंबर The proper unit is calculated. इस कॉल मैग्नीट्यूड है। वेरी गुड, हैव अ सिट डाउन। हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है? अ नंबर विथ अ नंबर Proper unit. with a proper unit is called Magnitude. Dear students, हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली पूछते हैं कि हमारे पास यूनिट क्या है। तो यूनिट एक इकाई है और इसका डिफिनीशन हमारे पास याद रखेंगे। स्टैंडर्ड with which things are compared is known as unit। हमारे पास 1 kg स्टोन है। क्या है? 1 kg स्टोन है।
तो ये हमारे पास एक यूनिट है। स्टैंडर्ड वो जिसमें चेंज नहीं आता है। स्टैंडर्ड विथ विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसके साथ हम चीजों को लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट। और मैग्नीट्यूड क्या है? अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। हमारे पास 2 kg शुगर चीनी को देना, ठीक है? तो मुझे 2 kg शुगर देने, ठीक है? तो 2 हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 नंबर है और kg हमारे पास क्या है? यूनिट। तो 2 kg इसको हम कंबाइनली क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। अभी आते हैं और हमारे पास वेक्टर और स्केलर दोनों में फर्क क्या है? तो फिर इसमें हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और दोस क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन एज विल एज मैग्नीट्यूड। हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और दोस क्वांटिटी which has direction as well as magnitude. It's called what? Vector quantity. हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन हो। तो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं? अभी हम आते हैं कि हमारे पास वो कौन सा क्वांटिटी है कि जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। तो आप लोगों को पता है कि वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? एक्स एरो से। तो एक्स या एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एरो का मतलब क्या है कि हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारे पास किस तरह पता चलेगा? क्योंकि इसके ऊपर एरो साइन है और एरो साइन जब आता है तो इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। अभी आते हैं और स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी which has magnitude but no direction is known as scalar quantity. हमारे पास है डिस्टेंस और डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं। मैं यहाँ से आ रहा हूँ, फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर दोबारा जाता हूँ, तो तकरीबन मैंने 50 मीटर फासला कवर किया। कितने? 50 मीटर फासला मैंने कवर किया, लेकिन इसका खास डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट बी है, ठीक है? ये ए और ये बी है। यहाँ से एक बच्चा आ रहा है और इधर ये डेस्टिनेशन है बच्चे का, यहाँ से आ रहा है और डेस्टिनेशन बी है। तो ये एक खास डायरेक्शन है। तो तकरीबन 5 मीटर डिस्टेंस है और मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड है और ये एक खास डायरेक्शन है। पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है तो डेस्टिनेशन सक्सेस हुए।
तो इसको हम क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट. The shortest distance covered by a body between 2 points or position, that is known as displacement. So that's why displacement is a vector quantity, while scalar is a distance is a scalar quantity. Okay. Dear student, do you have any question? No. Problem? No. Suggestion? No. Consultation? No. No question? No. No problem? Surely? 100%? Ready? Should I want the topic? Thank you so much. And leave you long, don't be image. Allah Hafiz.